नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सातपुते, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीवन में गोल सेट कैसे करें। दोस्तों, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनका अपने जीवन का लक्ष्य तय है और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना वो इस कैटेगरी के लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनका अपने जीवन का लक्ष्य तय है, लेकिन उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना ये इस लोगों को वो पता ही नहीं होता। मान लीजिए वो रास्ता भटके वाले लोग होते हैं, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनका अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वो अपना जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप जब गोल सेट करते हो तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर गोल सेट करना होता है। दोस्तों, भविष्य को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और दूर दृष्टिकोण रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय हम अगले 5 साल में, अगले 10 साल में कहाँ होंगे, अपना सपना कहाँ है, कौन सा है, अपना लक्ष्य क्या है, वो पूरा सेट करना होता है। पूरी दूर दृष्टिकोण रखकर, ब्रॉड एटीट्यूड रखकर हमको गोल सेट करना होता है और उस गोल के लिए जो आवश्यक जानकारी होंगी वो हमको प्राप्त करनी होती है। दोस्तों, उस गोल को अचीव करने के लिए हमको प्लानिंग के साथ फाइट करना होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, क्योंकि सफल और असफल दोनों के पास प्लानिंग तो होती है, लेकिन सफल लोग क्यों सफल हो पाते हैं और असफल क्यों असफल हो पाते हैं, ऐसा क्या जादू है। ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं वो सफल हो पाते हैं और बहुत ऐसे लोग होते हैं वो अपने जीवन में असफल होते हैं। ऐसा क्या जादू है? तो उस सिर्फ प्लानिंग की जादू होती है और उसकी प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान लगाकर समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए, अपने दिल और दिमाग में पूरा पक्का कर लीजिए। दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। वो जो भी करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, बाकी कुछ भी अलग नहीं होता। उसके तरीके के वजह से ही वो अपने जीवन में सफल होते हैं, अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। तो जब वो सफल लोगों को भी असफलता मिलती है तब वो अपना तरीका बदलते हैं, अपना इरादा नहीं बदलते। और लेकिन असफल लोग जब असफल होते हैं तब वो अपना पूरा इरादा ही बदल देते हैं। अपना तरीका बदलना चाहिए दोस्तों, अपना इरादा नहीं बदलना चाहिए। हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमारा डेली शेड्यूल कैसा होगा उसकी भी हमको पूरी लिखित स्वरूप से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, हमारा जो भी हमको दिन के 24 घंटे मिलते हैं वो 24 घंटे को हम किस तरह से यूज करेंगे उसको पूरी लिखित स्वरूप से हमको प्लानिंग करके वो पूरा शेड्यूल बनाना होगा और उस शेड्यूल को पूरी इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। दोस्तों, जब हम प्लानिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इस तरह से इस 3 भागों में हमको प्लानिंग करनी होगी। मान लीजिए आपका गोल 5 साल का है, अगले 5 साल में मेरा एक गोल मुझे अचीव करना है, तो 1 साल का शॉर्ट टर्म का गोल होगा, अगले 3 साल का मीडियम टर्म का गोल होगा और अगले 5 साल में जो भी कुछ हमारा गोल है उस गोल का अगले 5 साल का वो लॉन्ग टर्म का गोल होगा। तो उस शॉर्ट टर्म के गोल में भी हमको अगले 6 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने का हमारा गोल क्या है, उसको भी पूरा लिखित स्वरूप से हमको लिखना पड़ेगा। और अगले 6 महीने का, अगले 3 महीने का, अगले 1 महीने का, 15 दिन का, 8 दिन का, इस तरह का पूरी तरह से लिखित स्वरूप से हमको प्लानिंग करके
उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। और दोस्तों इस तरह से प्लानिंग करके वो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं उसको भी हमको क्रॉस चेक करना होगा। हमारी प्लानिंग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होनी बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों, उसको भी हमको क्रॉस चेक करना होगा, हमारे सेल्फ एनालिसिस करना होगा। हमारी गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में कहाँ तक आए हैं, हमारा कितना गोल अचीव करना बाकी है, वो सब एनालिसिस करके उसको और मॉडिफाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे प्लानिंग में इसके साथ ही ये भी बात होना बहुत ज़रूरी होती है कि भविष्य में आने वाली हमारे सामने प्रॉब्लम्स कौन सी होगी, हमारे लिमिटेशंस कौन से होगी, इसका भी हमको प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बुद्धिमान लोग और सामान्य लोगों में यही फर्क होता है। बुद्धिमान लोग हमारे जो सामने आने वाली प्रॉब्लम्स होती है उसको पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं, और सामान्य लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद वो टेंशन लेकर बैठते हैं। देखो हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है, अब हम हमारा गोल अचीव नहीं कर सकते, ऐसा सामान्य लोग बोलते हैं। लेकिन वैसा हमको नहीं करना है, हमको बुद्धिमान लोगों की तरह हमको प्री प्लान करना है, हमारे प्रॉब्लम्स पहले ही जान लेके पूरी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल कर देना है। दोस्तों इसके साथ ही हमारे अंदर कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और हमारे वीक पॉइंट, इस दोनों को जान लेना हमको बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके पिलर के ऊपर ही हमको सफलता की बिल्डिंग खड़ी कर देनी है दोस्तों, और जो हमारे वीक पॉइंट है उसको हमको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर हमको काम करना है। और दोस्तों इसके साथ ही बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो अगले 5 साल का, अगले 10 साल का होता है, और इस प्रोसेस में, पूरे गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में हम खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही आप एक आधा वीडियो सुनकर, एक आधा म्यूजिक सुनकर आप मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ दोस्तों आप सिर्फ एक वीडियो और म्यूजिक सुनकर आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए, एक महीना के लिए आप मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब आप मोटिवेट होना चाहते हो तो आपको सेल्फ मोटिवेट की बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जीतने वाले लोगों के पास सेल्फ मोटिवेट होता है, उनके अंदर की मोटिवेशन की आग रहती है, उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से उनके अंदर की मोटिवेशन रहती है। दोस्तों वो सेल्फ मोटिवेशन आपको जीतने के लिए बहुत ही ज़रूरी बात होती है। और दोस्तों इस तरह से जब आप प्लानिंग के साथ अपना गोल सेट करते हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलता है, आपका रास्ता खुला हो जाता है। दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाता है। हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब गोल सेट करते हैं तो पूरी तरह से हम गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में पूरी तरह से हम तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब आप अपना गोल सेट करते हो तो आप इन गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में आप 100% कामयाब होंगे, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।